नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में सरपंच का वापसी हो चुका है और उनका पावर भी वापसी हो चुका है क्योंकि चुनाव नहीं होने वाला है। लेकिन मुद्दे की बात आप लोगों को मैं बताऊंगा, जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाहरी तहसील मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत बाहरी तहसील उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहां पर आने जाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जहां लोग परेशान बहुत ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस भी अगर गुजरती है तो अगर डिलीवरी केस हो तो उसमें पीड़िता को काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस सारी दिक्कतों को एक बार सरपंच को नहीं बल्कि कई बार उनको जानकारी दी गई, वहां के सरपंच को और यहां तक कि हॉस्पिटल के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन वहां पर कोई सुधार नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि हर बार हम हर चीजों के पीछे खबर चलाएं। मुद्दे की बात यह है कि कुछ ऐसी भी कोशिशें होती हैं जहां इंसान एक दूसरे को सजेशन देता है कि ऐसा आप करवा लीजिए, जब नहीं होता परेशान तब होता है इंसान खबरों को चलाने के लिए। सरपंच से तो बात नहीं हुई, लेकिन एक जो अपने आप को सरपंच बता रहे हैं उनसे मेरी बात हुई, जहां आप लोगों को हम अवगत करवाएंगे उस रिकॉर्डिंग से जिससे मेरी बात हुई, जिनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं ही सरपंच हूं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि यहां पर सीमा प्रजापति के नाम से एक महिला है जो कि वहां की सरपंच हैं, जो प्रधान है, लेकिन उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भाई वो जो है पियरा या चारा ढोने के लिए, यानी कि घास जो गाय या पशु के लिए या फिर किसी भी जानवरों के लिए वो लेने के लिए गई हुई हैं। लेकिन मुद्दे की बात जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा वो यही है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को सरपंच बता रहा है, यानी कि एक पत्रकार के द्वारा या किसी भी वहां के व्यक्तियों के द्वारा अगर बात की जाए सरपंच से कि भाई मुझे सरपंच से बात करनी है, तो सरपंच पति फोन उठाकर कहते हैं कि हाँ मैं ही सरपंच बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ये कहां तक जायज है? अगर देश के प्रधानमंत्री को अगर प्रधानमंत्री का पद मिल गया है तो क्या वहां पर उनकी पत्नी को हम प्रधानमंत्री मान सकते हैं? या फिर कोई कलेक्टर अगर पति है तो क्या हम उसकी पत्नी को वहां पर कलेक्टर मान सकते हैं या बैठा सकते हैं? वैसे ही यहां पर अपने ही कार्य से खुद भाग रही महिला सरपंच, जो कि लोगों के या मुद्दों के या किसी भी चीजों की अगर हम बात करें तो उससे बिल्कुल भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि एक बार नहीं कई बार जानकारी वहां के सचिव को भी दी गई और सरपंच को भी दी गई, लेकिन जनता के मुद्दों के या जनता से जो पीड़ित है किसी चीजों से, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मतलब है तो वो है अपने कुछ पर्सनल कामों से, कि मेरे गाड़ी में सरपंच लिख गया है, मैं इस गांव का प्रधान हूं, जितना इस गांव के कुछ धन संपत्ति मिल जाए उसको लूट लें और आधे तो हम बेच खा लें, उस तरीके से देखने को मिल रहा है। जहां आप लोगों को पहले तो मैं ये रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा जिसमें मैं खुद कह रहा हूं कि आप मनरेगा के अंतर्गत मजदूर मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनको आप कम से कम एक व्यक्ति को भी अगर आप कहते हैं कि भाई काम कर दो, तो कम से कम वो मजदूरी उसकी जो दिन भर की गवर्नमेंट जो इशू करती है 200 रुपए, वो तो मैं 150-200 रुपए मैं दे दूंगा। लेकिन वहां के मुद्दों को कम से कम आप देख लीजिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है या सरकार आपको पैसे नहीं देती तो कोई बात नहीं, हम पत्रकार हैं, हमारी कहीं सैलरी तो नहीं आती, लेकिन जो हमारे पास अगर हेल्प बन पाएगी हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन कम से कम वहां के गड्ढे भाई साहब पटवा दो। लेकिन उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाई मजदूर हम ढूंढेंगे, 2-4-10 दिन लग भी सकते हैं, यानी आज तक उनको कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन उनसे कोई इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। और बता दूं आप लोगों को कि सरपंची का फॉर्म अगर आ जाए तो फिर से पर्चा भरा जाएगा उन्हीं के द्वारा, और लोग जो हैं जागृत बिल्कुल नहीं होंगे, फिर से ऐसे ही अनपढ़ व्यक्ति को सरपंच चुनेंगे। तो पहले ये बयान देखिए आप। मुझे बाहरी सरपंच से बात करना था। जी हाँ। हेलो। जी हाँ, बाहरी सरपंच से बात हुई सर। क्या नाम है सर आपका? सर विजय प्रजापति नाम है। लेकिन सरपंच का नाम तो कुछ और दिखा है इसमें। हाँ नहीं, उस महिला है सर, तो सीमा प्रजापति। जी हाँ। क्या सरपंच से बात हो जाएगी? सरपंच तो इस समय अभी है नहीं है सर। कहाँ है वो? गए हैं कहीं चारा पियरा लोगने सर। अच्छा जी। तो कार्यभार आप देखते हैं? हाँ, अब उनका कार्यभार थोड़ा देखना पड़ता है सर। ये कह रहा था कि आपका ये जिला चिकित्सालय का है जो आपका बाहरी में जो हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र, उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा है जहाँ पे एम्बुलेंस आते जाते दिक्कतें हो रही हैं, और आप लोगों के क्षेत्र में आता है सिर्फ 2 तगाड़ी, उसमें मिट्टी और पत्थर डालना है।
जी जी। अगर आप लोगों के पास बजट ना बनता हो तो 150 रुपये हम दे देंगे सर मजदूरी, लेकिन उसको करवा दीजिए, हम आपके फोन पे पैसे डाल देते हैं। नहीं सर, हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हम तो उस समय प्रभार में थे नहीं, सचिव महोदय के बाद आई थी ये बात। नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर सर नहीं हो पा रहा आपसे तो मजदूर को बोल दीजिए 150 रुपये सर मैं दे दूंगा, क्योंकि दिक्कत एक टाइम का भी नहीं है, वो 1 घंटे में ही काम हो जाएगा। लेकिन मजदूर तो आप ढूंढ के दे दें मुझे, मैं करवा देता हूँ। आप लोग नहीं करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी भी नहीं है और ना ही आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। नहीं तो उसमें मुरुम गिराना ना पड़ेगा सर। नहीं कोई बात नहीं, आप वो कर लेगा, दाएं बाएं कहीं से भी 2 तगाड़ी मिट्टी और पत्थर डाल देगा, काम हो जाएगा। अगर मतलब एक मजदूर दे दीजिए, पैसा हम दे देंगे उसको, आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, अभी हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी। सचिव महोदय हमको कहे थे उस समय कि थोड़ा गड्ढा है उसको पाटना है, उसको हम दिखवाते हैं सर। अच्छा, अगर अभी आप दिखवाएंगे तो लगभग वो कितने टाइम में हो जाएगा अगर आप कहें तो? सर आदमी मजदूर खोज के सर उसको करवा देंगे, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा सर। मतलब अगर हादसे का इंतजार आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी नेता बनने की कोशिश करेंगे कि भाई कि नेता लोग जब जाते हैं मर उड़ जाए कोई तो वो भी थोड़ी सी जताते हैं सांत्वना, तो आप भी सोचेंगे कि कोई हादसा हो जाए तब इसके बाद हम करवाएं। नहीं सर, नेतागिरी की बात नहीं है सर उसमें जी। उसमें देखते हैं, यदि मजदूर मिल जाता तो हम अभी आपको दे देंगे मजदूर, उसकी दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो आप मजदूर दे दीजिए, पैसे हम दे देंगे उसको। ठीक, हम संपर्क करके यदि मजदूर खाली होते हैं सर तो आपके पास चले जाएंगे, स्वास्थ्य भेज देंगे हम सर। बिल्कुल, हम करवा देंगे। और उसका नंबर जो होगा, या फिर आप वहाँ पे अगर कोई बैंक वैंक हो तो बता दीजिए, मैं 150 रुपये में अपनी तरफ से उसको दे दूंगा। आप मजदूर ढूंढ के और काम करवा दीजिए। ठीक सर जी, शुक्रिया। बताना चाहूंगा, अवगत करवाना चाहूंगा कि एक सरपंच को कम से कम शर्म आनी चाहिए, लेकिन हम सरपंच से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सरपंच के पति से बात कर रहे हैं, जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा। और दूसरी तरफ उनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि सरपंच कहां है, वो भी आप सुन चुके हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि क्या हमारा देश ऐसे ही चलेगा, या हमारी जनता जो है वो नहीं जगेगी? क्या ऐसे ही जनता को पीड़ित बनकर रहना पड़ेगा? क्या ये सरकार जो है वो सरकार ऐसे ही रहेगी? क्या सरकार को रोड के गड्ढे पटवाने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे, या हॉस्पिटल के सामने ये मामला उनको दिख नहीं रहा? सारी चीजें आप लोगों को हम बता रहे हैं। वहां के विधायक को क्या ये चीजें नहीं दिख रही? क्या सीधी सांसद को ये चीजें नहीं दिखती? बड़ा मैटर है, ये छोटा सा मैटर नहीं है कि हॉस्पिटल के सामने इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो आप लोगों को अवगत करवा चुका हूं मैं। अब देखना यह होगा कि क्या वो काम करते भी हैं या नहीं। मैं बैठा हूं यहां पर, जितना खर्च आएगा उतना तो नहीं, लेकिन जितना हमारे पास हेल्प करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, हम उतना हेल्प करेंगे। और आप जनता के लिए, हम पत्रकार हैं तो क्या हुआ, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, जिस तरीके से बन पड़ेगा उस तरीके से हेल्प करेंगे। जरूरत वहां के गड्ढे के पाटने की है कि वहां के जो गड्ढे हैं वो भर सके, जिसके दौरान वहां पर महिला जो आती हैं अस्पताल में उनको दिक्कतें ना हो, जो पैदल चल रहे हैं उनको दिक्कतें ना हो। जायजा लेने के लिए वहां के तहसीलदार ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि जहां पर यह हॉस्पिटल है वहीं पर तहसीलदार बैठते हैं, जहां पर यह हॉस्पिटल है वहीं से कुछ किलोमीटर पर पुलिस भी बैठती है, लेकिन कोई फर्क इन सारी चीजों से नहीं पड़ता। बने रहे खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज पर, अवगत करवाएंगे और भी बड़ी खबरों से। नमस्कार, जय हिंद।